हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, सब बढ़िया होंगे, मज़े से होंगे। मैं लत्तू स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल पे जिसका नाम है हिमाचली ब्लॉगर एंड ब्यूटी लत्तू। तो अभी आप देख रहे हो ना, सुबह सुबह का टाइम हो रहा है और काफ़ी टाइम के बाद मैं ब्लॉग बना रही हूँ, तो मुझे थोड़ा सा अजीब भी लग रहा है। मतलब जब से बीमार हुई हूँ ना, तब से मैंने कोई ब्लॉग शूट नहीं किया। उसके बीच में जो आपने सारे ब्लॉग देखे अभी, वो सारे मेरे पुराने ब्लॉग थे। और आप बोल भी रहे थे कि बोटिंग कब की हो चुकी है और ब्लॉग कब डाल रहे हो। तो बस इसका रीज़न यही था कि मैं बीमार हो गई थी बहुत, बच्चे भी बहुत बीमार थे। तो इतनी थी, मतलब 5-6 दिन से, तो मैं 5-6 दिन तक तो बिस्तर पे उठी भी नहीं हूँ। आज मौसम कुछ ऐसा ही है, धूप और क्लाउडी वाला। तो अभी मैं कहाँ के लिए तैयार हो रही हूँ, सुबह सुबह का टाइम है। बच्चों को दोनों को मैंने स्कूल भेज दिया, अभी मैं सुंदरनगर में हूँ। तो आज मेरी भतीजी की, मेरी मासी की पोती की शादी है, वहाँ पे मुझे जाना है। बच्चों को भी अभी ले आऊँगी 11 बजे। स्पेस फुल हो गया था मेरी फ़ोन का। तो 12 बजे की बस में हमें निकलना है। तो अभी मैं बच्चों को स्कूल लाने जाऊँगी। उससे पहले मैं सोच रही थी बाल सुखा लेती हूँ और बच्चों को भी तैयार करना है। तो चलिए फटाफट से निपटाते हैं अपने काम, फिर चलते हैं शादी में। काफ़ी टाइम के बाद आज हाथों में नेल पॉलिश अप्लाई किया है और ये वाला नेल पॉलिश बहुत अच्छा है। पता कौन सी है ये, चलो बता देती हूँ आपको। काफ़ी डी वाला का है ये, और ये मैंने काफ़ी पहले लिया था, मतलब लगभग 2 साल हो गई उन्हें इसको लिए हुआ। जब लिया था तब रिव्यू भी आपके साथ शेयर किए थे। यहाँ पे शायद झगड़ा हो रहा है कहीं, हाँ सामने। तो अब पता नहीं कितनी, मैंने 4-5-6 महीनों के बाद नील पॉलिश लगाया होगा अपने हाथों में। तो चलिए अब इसको सूखने देती हूँ थोड़ी देर, फिर चलते हैं। कि अभी मैं आ गई हूँ बच्चों को लेकर के। बाल मैंने अभी कॉम्ब नहीं किए हैं, बाल बस ऐसे ही किए हैं। पिच्छू को बन बना लिया, बाकी मैं रेडी हो चुकी हूँ। आजा जल्दी आजा। इस माँ से को सुसु आ गया था, मुझे लगता है कहीं हमारी बस ना छूट जाए। ये अभी तैयार होके निकल गए हैं हम और पूरे 12 बज चुके हैं। कहीं बस छूट ना जाए, क्योंकि यहाँ से भी हमें 5 मिनट लगेंगे अभी। लेकिन यहाँ तक पहुँचते पहुँचते बस को 10 मिनट तो लग ही जाएंगे। आ जाओ आजा, पीछे सीवा चला हुआ है। और वहाँ पे आगे देखो शुभी। हेलो शुभी, हाय गिर गई थी ये। शुभी बोली काफ़ी टाइम के बाद खा रही हूँ मैं दाम। हाँ चलो जल्दी आ जा। हाँ हाँ जल्दी आओ शिवा। हाँ पहुँच गए बस में और आधे रास्ते में जाएंगे गाड़ी में मेरी बहन के साथ। भोलेनाथ भी है, जय भोलेनाथ, जय शिव शंकर भोलेनाथ। बहुत सुंदर बनाया है, ये अभी बनाया है, अभी बनाया है, मतलब पहले नहीं था ये। नहीं बेटा जो शूज पहले उधर उतार क्या शूज, जो शूज उतार क्या उधर आ रहा इससे। शिवा जय करो। मैं कैसे? नहीं नहीं इससे लगाते हैं, लगा दिया मैंने, उधर लगाओ। हाँ अंगूठे से लगा दो, चाहे अंगूठे से लगा दो। तो अभी हम यहाँ पर वेट कर रहे हैं, लगता है पता नहीं कितनी देर अभी हमें यहाँ पे वेट करना पड़ेगा। ये जो सड़क है ना नीचे वाली, यहाँ से कोई बस नहीं जाती, इसलिए हम जाएंगे यहाँ से गाड़ी में। मेरी सिस्टर आ रही है तो उसके साथ जाएंगे गाड़ी में। कुछ क्या था, और गाड़ी में हमें लगेगा मतलब यहाँ से लगभग 10-15 किलोमीटर तो होगा जहाँ पे हमें जाना है अभी। तो देखते हैं अभी कितनी देर में वो आते हैं। क्या मेरे को लगा कोई कीट पतंगा है। फेंक दे इसको, पानी पी लेते हैं वहाँ पे ना। शिवलिंग बहुत सुंदर लग रहा है पीछे। यहाँ से बैठते थे सुबह पहले हम, जब अनमैरिड थी ना, तो यहाँ पे मेरा मायका था, यहाँ से जाते थे हम। तो थोड़ी देर वेट करने के बाद आखिरकार फिर मेरी सिस्टर भी आ गई थी। तो अभी हम बैठ गए हैं गाड़ी में। बाकी शिवा हमेशा की तरह आगे बैठ गया है, उसको फ्रंट सीट चाहिए होती है, तो वो मेरी सिस्टर के साथ बैठ गया है। तो अभी हम हैं मासी के घर में, मेरी जो दूसरे वाली मासी है उनके घर में है। वहाँ पे ही मेरी जो सिस्टर है, मेरी मम्मी और मेरी मासी एक घर में है, मतलब मेरे ताया को। तो वहाँ पे हम थोड़ी देर बैठ लिए और उसके बाद हम आ गए हैं यहाँ पे घर में, जहाँ शादी। ये बेदी जो मैं अभी आपको सामने दिखा रही हूँ, ये बेदी है। इसी के नीचे सारे लगन वगैरह होते हैं जो हमारे हिमाचल के रीति रिवाज होते हैं। लड़की के घर में बेदी होती है और ये बेदी जो है मामा की तरफ से आती है। अभी आगे मैं फिर से आपको दिखाऊंगी पूरा। और बाकी उसके बाद यहाँ पे जो बाहर बैठे हैं, इसे हम लोकल लैंग्वेज में न्यूंद्रा बोलते हैं।
जैसे लड़की की शादी होती है तो उसमें जो भी शगुन वगैरह देना होता है उसको इस तरह से लिखा जाता है। बाहर जो बैठे होते हैं उनके पास दिया जाता है। जैसे कोई 500 लगाते हैं, 1100 लगाते हैं, कई मतलब अपने अनुसार सभी लगाते हैं। कोई सूट वगैरह देते हैं तो इस तरह से बाहर वो पैसे लिखवाने पड़ते हैं। जैसे बैठे होते हैं एक स्पेशल तो उनके पास लिखवाते हैं ये। मैं लेती हूँ तेरा फोटो। क्यों? जा लूँ फोटो में। तो यहाँ पे बस अभी बारात आने ही वाली थी। पीछे जो मैं दिखा रही हूँ साड़ी वाले, ये दुल्हन की मम्मी है, आई मीन मेरी भाभी, मासी की बहू। और बाकी वो वहाँ पे जो पीछे बड़ा अच्छा सा लग रहा था। सुबह बोल रही थी कि मम्मा यहाँ पे फ़ोटो खिंचवानी है, तो फ़ोटो खिंचवाए भी थे हमने। और मैंने शॉर्ट्स भी डाला था कल, तो कल का ही ब्लॉग है ये, ज़्यादा पुराना ब्लॉग नहीं है, 2 तारीख का ब्लॉग है। मैंने डेट भी डाल दी है क्योंकि आप सभी की शिकायत रहती है कि आप पुराने ब्लॉग डालते हो। तो यहाँ पे बस इस तरह से हमारे यहाँ पे इसी तरह से ही शादियाँ होती है। मैं आपके साथ हर बार शेयर कर देती हूँ। जो धाम है वो भी हमारे नीचे बैठ के खाई जाती है। वहाँ पे आप देख सकते हो बेदी इस तरह से सजाई हुई है। और बाकी ये जो यहाँ पे स्नान होता है, जैसे लड़की का भी मतलब पाँव, आजकल तो पाँव वगैरह ही धुलाते हैं, स्नान तो नहीं कर सकती इतनी ठंड में, लेकिन इसी के बीच में होता है सब कुछ। जैसे दही वगैरह से भी होगा स्नान। तो ये एक स्पेशल पेड़ होता है, इसे शायद पाजा वो इसे बोलते हैं, बहुत शुभ माना जाता है ये। इसी के नीचे लगा होता है। बाकी ये रही दुल्हन, मेरी भतीजी लगती है। और सुब्बी बोल रही थी कि मम्मा दुल्हन को अभी तैयारी कर रहे थे, बस बारात भी आ गई थी अभी बाहर। और उसके बाद लगन वगैरह का काम होगा जो मैं आपके साथ शेयर नहीं करूंगी क्योंकि हमें निकलना है घर के लिए। कल बच्चों का स्कूल था इसीलिए दिनों नहीं सोचते हैं। कैसे हो रहे हैं शिवा पटाखे? यही बारात चलो 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 चलो, खाना दे तो रहे हैं, आ रहे हैं अभी। तो धाम में देखिए इसी तरह से बैठ के खाना खाया जाता है। और ये पत्तल स्पेशल होता है। जैसे अभी तो शायद दूसरी पत्तल बंद भी हो गई है जिन्हें जो थर्मोकोल की होती थी। तो इसी तरह से अभी देखो वापिस से हम उसी जगह पहुंच गए हैं। 50 रुपया फोन के कवर में डाल दीजिए। तो यहाँ तक हम आगे थे गाड़ी में, उसके बाद हमें पकड़नी है यहाँ से बस। तो बस अभी 10-15 मिनट में आ जाएगी। तो फाइनली अभी हम पहुँच गए हैं घर में। और यहाँ पर पहुँचते पहुँचते हमें हो गया था अंधेरा। अंधेरा हमें वहीं पे ही होने लग गया था। थोड़ी देर बस का वेट किया, बाकी उसके बाद बस आ गई। फिर उसके बाद हम बस में आ गए सीधे। और ये ऐसे दो पहले बहुत चुप रहे, 4 साल पुराना है, इसको रख दे। ये देखो 4 साल पुराना, उसने हीटर खुद ही लगा दिया। अब यहाँ पे ठंड बहुत होगी। आप सबकी जगह कैसी कैसी ठंड हुई है प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। हिमाचल प्रदेश की ठंड बहुत बुरी होती है। बुरी तो नहीं होती, ठीक होती है। स्लाइड 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 पे स्लाइड 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 पे स्लाइड तो होते हैं ना, जब वो आजकल नहीं होती, बरसात में होते हैं। जब ज्यादा बारिश हो जाती है तो स्लाइड वो हर जगह, कहीं जो प्लेन एरिया होते हैं वहाँ पे बाढ़ का खतरा रहेगा। और जो ऐसे वाले एरिया होते हैं पहाड़ी एरिया, बहुत ही बढ़िया है। ऐसा नहीं होता, वहाँ पे बाढ़ आती है। बढ़िया कहीं नहीं होता। एक दुख सबको ही झेलना पड़ता है, एक सुख मिलता है, एक दुख मिलता है, सब कुछ नहीं मिलता। यहाँ पे बर्फ ज्यादा हो जाए तो गाड़ियाँ फंस जाती है। अच्छा अगर हीटर नहीं सेकना है तो बंद कर दो, हीटर के पास मत बैठो, ठीक है। गला भी खराब लग रहा है लेकिन दाम आज खा ली। अब देखते हैं क्या होता है। बाल आजकल मेरे भी बहुत झड़ रहे हैं, बीमार होने के बाद बहुत झड़ रहे हैं मेरे बाल भी। अच्छा कौन है प्रधान? शिवा। तो चलिए इस ब्लॉग को मैं यहीं पर ही खत्म कर रही हूँ। आई होप आपने ब्लॉग एंजॉय किया होगा। प्लीज कमेंट करते रहिए और मुझे सपोर्ट जरूर कीजिएगा क्योंकि ब्लॉग बनाने में बहुत मेहनत लगती है। अगर आप इसी तरह से चाहते हो कि मैं ब्लॉग बनाती हूँ तो प्लीज ब्लॉग को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। कि हम और अच्छे ब्लॉग बनाए तो लाइक करो, और अगर आप चाहते हैं हम और गंदे ब्लॉग बनाए तो डिसलाइक करो। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।